तो क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ फ्रिक्शनलेस रॉड ABC and a particle P of mass M is lying on a frictionless horizontal floor as shown in top view of the situation. Okay, हॉरिजेंटल फ्लोर पे रखा हुआ है। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि वर्टिकल है, मतलब ये दिख रहा है ऐसे, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ओके, लेकिन ये हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब एक टेबल है उस पे ये मतलब एक तरीके से सुला के रखा गया होगा, है ना। इस तरीके से ये एक रॉड रखा हुआ है, फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है। द पोर्शन AB ऑफ द रॉड इज बेंड टू फॉर्म अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल। ये क्वार्टर सर्कल बना रहा है, मतलब यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्वार्टर सर्कल। द रॉड इज सडनली मेड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V टुवर्ड द राइट। अब ये जो रॉड है ये टुवर्ड द राइट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करने लगता है, ठीक है, इस तरफ। ओके, along the portion BC, what is the work done by the rod on the particle till it leave the rod? यहाँ पे एक पार्टिकल है, अब ये जैसे ही मूव करने लगेगा, ठीक है, तो जब तक ये इस पॉइंट तक नहीं आएगा तब तक तो ये रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ये इस पॉइंट पे चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब ये जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे आ चुका है, तो जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसमें दो वेलोसिटी आ जाएगा, दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इस तरफ होगा, एक वेलोसिटी इस तरफ होगा, एक V1 होगा, एक V2 होगा, कुछ इस तरह का वेलोसिटी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और जब वो इस सरफेस को छोड़ेगा, यहाँ पे जब ये कंप्लीट पैरेलल, ये जो 90 डिग्री वाला सरफेस है, यहाँ पर जिस समय छोड़ेगा ये, उस समय इसके पास एक वेलोसिटी V इधर होगा, एक वेलोसिटी V इधर होगा। ओके, ये जो ब्लॉक है इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2v, है ना। तो v डैश हो जाएगा √2v, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ m √2v का स्क्वायर इक्वल्स टू mv²। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इस पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया जाए, किसको कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया जाए, इस पार्टिकल को, तो ये इस पे ट्रेवल करके 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 इधर सीधा इस तरफ v वेलोसिटी से चलने लगेगा, जाने लगेगा ना। ऐसा सोचिए यदि सिर्फ इस पार्टिकल को v कांस्टेंट v वेलोसिटी दिया जाता तो क्या हो जाता, ये इस तरफ आता, इस तरफ आता, और ये फिक्स रहता, नीचे वाला जो रॉड है ये फिक्स रहता, तो इस पे ट्रेवल करके ये v वेलोसिटी से इस तरफ जाने लगता, y डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता। क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन चूंकि इस रॉड में v वेलोसिटी है, इस कारण से इस ब्लॉक पे फोर्स जो लगेगा, इस रॉड का जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन का एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस तरफ इसमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और एक कंपोनेंट इस तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन होगा ये। तो जब ये इस सरफेस को छोड़ेगा तो ये वाला जो फोर्स है और ये वाला फोर्स ये सेम वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा जो कि इस रॉड का वेलोसिटी था, जो इस रॉड का स्पीड था, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि इसके पास दो वेलोसिटी आ गया, √2v इसका नेट वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो इसका स्पीड, इसका काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख सकते हैं, mv² इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सोच के देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 बन चुका है।